सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 34 खवारिज हलाक कर दिए गए। तमाम दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितौल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इलाके में सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेश रिपोर्ट में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों अलकायदा को खुली छूट दिए हुए है। दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी का ताल्लुक ज्यादातर अरब नयाद जंगजुओं से है। TTP को मुख्तलिफ इक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। खिते के पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी है कि दहशतगर्दों की सहूलतकारी का कलाकुमा किया जाए। पाक अफगान सरहदी झड़पें, 3 ममालिक की सालसी की कोशिशें। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरेबिया, कतर और ईरान ने सालसी की पेशकश की। चमन में जंग बंदी के लिए कतर और सऊदी अरेबिया ने किरदार अदा किया। पाक अफगान आमदोरफ्त और तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। नवी सरहदी गुजरगाह खोलने का मंसूबा मुंजमद। बादीनी क्रॉसिंग खोलने पर पेशरफ झड़पों से कबल जारी थी। 2 साल बाद खुलने वाली अंगूर अड्डा राहदारी दोबारा बंद। चमन, स्पिन बोल्दक, तोरखम को बैनुल अक़वामी स्टेटस हासिल है। अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क है और इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, इसके ऊपर तो उनको किसी सूरत में बमबारी करनी नहीं चाहिए। 40 साल उन्होंने पाकिस्तान में अफगानिस्तान की हमने खिदमत की है, लेकिन उसका आज उन्होंने सिला ये दिया है और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। वो कल भी हमारे खिलाफ थे, आज भी हमारे खिलाफ है। हमारी आर्मी जो भी कर रही है ठीक है, अल्लाह इनको ताकत दे, हिम्मत दे। चाहे अफगानिस्तान हो, जो भी इस्लामी मुल्क है, जो पाकिस्तान पे अटैक करता है वो हमारा अपना नहीं है। ये सारा कीता धरता जो है वो इंडिया का है। इंडिया का इसके 100% हाथ है उसमें। पाकिस्तानी आवाम का अफगान तालिबान की जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। शहरियों का कहना है, हमने अफगानियों की खिदमत की, तालिबान ने मोदी की गोद में बैठकर हमला किया। अल्लाह पाक पाक फौज को ताकत दे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख रखने वालों की आंख निकाल देंगे। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहिरियत के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने तालिबान ठिकानों को निशाना बनाया, शहरियों को नहीं। जाहिरियत से पहले अफगान तालिबान को पाकिस्तान के एहसानात के बारे में सोचना चाहिए था। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जुमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की शहादतों और अमलाक को नुकसान पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंद जुमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जुमात के तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरा मिस्र और गजा अमन मुआहदे से मुताल्लिक काबीना को एतमाद में लिया। विफाकी काबीना का मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियत और जवाबी हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान आज इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकराती वफ्द तश्कील दे दिया। राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, शहरी रहमान, नदीम अफजल चंद वफ्द में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हुकूमती वफ्द की क़यादत करेंगे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुत्तल्लिक़ा तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नजरअंदाज किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई।
सदर और वजीर आजम का वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अपनी जुमातों को बयानबाजी से गुरेज की हिदायत पर इत्तफाक किया। पीपल्स पार्टी ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में न लेने का गिला किया। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। मुलाकात में अफगान मुहाजिरीन और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी पॉलिसी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। पंजाब और सिंध में बैक वक्त ऑपरेशन से डाकू भाग नहीं पाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर ताउन पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने दहशतगर्द हमलों में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी वक़ार में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन के हौसला शिकनी और सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। दो तरफा ताल्लुकात में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की कोशिशों को विफाकी वजीर दाखिला ने सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत का केस। अदालत ने 18 नवंबर तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत की। पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम। जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। HS-1 सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सैटेलाइट से फसलों की पैदावार और कुदरती आफात की पेशगोई में मदद मिलेगी। जदीद डाटा कैलिब्रेशन से दुरुस्त ज़राअत और वसाइल का मौसर इस्तेमाल मुमकिन होगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मदद देगा। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की दवासाज सनत की आलमी सतह पर साख मुस्तहकम। मुकामी दवासाज सनत की इस्तेदाद में इजाफा और आलमी कंपनियों की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मरकूज। एलियॉन पाकिस्तान लिमिटेड सेहत और बहबूद के फरोग के लिए आलमी मयार की कंपनी करार। दवासाज सनत मुल्की मेशत में इस्तेहकाम और बरामदात में अहम किरदार अदा कर रही। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक दवासाज सनत पाकिस्तान की मेशत में 27 अरब रुपए की हिस्सादार है। दवासाज सनत की सरमायाकारी से 6000 से ज्यादा नए रोजगार के मौके पैदा हुए।